बंद मक्खन सफेदपुर का। हो कांच की चूड़ियां जो तूने खनकाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत है ठाकुर, क्या बात बेटे, बहुत है, क्या बात है, बहुत है। क्या बात है, बहुत है, और भाई क्या बात है। दारे 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 दादा दारे दारे नि सा पा नि धा पा मा गा गा रे सा पा। कांच की चूड़ियां भी तूने खनकाई, अपनी जुल्फे भी तूने तो फहराई। ये जो तस्वीर है, हाँ ये तस्वीर तेरी नजर आई। जान दिया जाए कि जहर दिया जाए, जान दिया जाए कि जहर दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। अब देखिए बिल्कुल सीधी बात, जरासंध और भीम का युद्ध हो रहा है। जरासंध उठ के इधर पीछे गया। स्वयं द्वारिकाधीश देख रहे कि अब मामला फाइनल, और क्या, अब मामला फाइनल। हाँ। लेकिन कहीं कहीं पर उन्हें देखने को मिलता कि जरासंध भीम पर भारी पड़ रहा है। अब कन्हैया लाल विचार कर रहे हैं कि अब इसका रास्ता कैसे निकले। जय हो। अब रास्ता कैसे निकले मनीष भैया। अब देखिए बस बात वहीं से है। भीम बलधारी, क्या बात है। ये लाल भीम बलधारी, मन ही मन में कन्हैया लाल, भीम बलधारी हिम्मत नहारे है। लेकिन तभी जरासंध भारी पड़ा। तो कन्हैया के विचार बदले, और जब बदले तो मन में सोच क्या रहे, क्या, भीम बलधारी, भीम बलधारी हिम्मत को हारे है। संधि करता क्यों तन ये बिचारे हैं। तभी ये दुराई है, जब देखा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा ना मुन्ना, तभी ये दुराई है। हाँ वो ये दुराई करते इशारे हैं। एक तिनका उठाया, ऐसे किया, ऐसे फेंक दिया, लेकिन वो काम में नहीं आया। तो फिर उठाया, ऐसे किया, वो ऐसे फेंक दिया। क्या बात है। और जब ऐसे फेंक दिया तो मामला बस ऐसे वैसे का है। तभी ये दुराई है, हाँ वो ये दुराई करते इशारे हैं। और भीम से कह रहे हैं इशारे इशारे में क्या, एक नजीर दिया जाए, एक नजीर दिया जाए।
भाव गंभीर दिया जाए, एक नजीर दिया जाए, भाव गंभीर दिया जाए। ओ जैसे तिनका वैसे इनका चीर दिया। जरा खुल के बजाओ, धन्यवाद है। तभी अधूराई है, हाँ वो अधूराई कर दे इशारे हैं। एक नजीर दिया जाए, भाव गंभीर दिया जाए। ओ जैसे तिनका वैसे इनका चीर दिया जाए। जैसे तिनका इनका वैसे चीर दिया जाए। जैसे तिनका इनका वैसे चीर दिया जाए। हो जैसे तिनका वैसे इनका चीर दिया जाए। वो इशारे में कह रहे हैं इसे पीर दिया जाए। बहुत परेशान इसने किया है, इसलिए इसे पीर दिया जाए, नैनों में नीर दिया जाए। और जैसे तिनका वैसे इनका चीर दिया जाए। और जैसे तिनका इनका वैसे चीर दिया जाए। आप लोगों का जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम ही है। इतने सर्दी में, इतने कष्ट में इतना भरपूर आनंद दे रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि ये नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और मेरा रामनगर किसी लंदन से कम नहीं। यह नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और मेरा रामनगर किसी लंदन से कम नहीं। और जहां बरस रही हो आपकी तालियां, और जहां बरस रही हो आपकी तालियां, और वो मेरे लिए किसी संजीवन से कम नहीं। वो मेरे लिए किसी संजीवन से कम नहीं। तो यही कहूंगा हम सभी अपने देश के लिए कि तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, और जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, और हाथों की लकीरों पे कभी यकीन नहीं करना। हाथों की लकीर पे कभी यकीन नहीं करना। और तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और हम यही निवेदन करूंगा कि इसी तरह आप लोग शांति से कार्यक्रम का आनंद लेते रहें। और हम अपनी बहन क्रांति माला जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो साथ साथ में मैडम शोभा सिंह का भी नाम लेती रहें, तो क्यों नाराजगी हमको झेलनी पड़ी।
बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। लग रहा है जवाबी अब शुरू हुई है। ढोलक बजाने के लिए हाथों में ताकत चाहिए। भीड़ को देखते हुए लग रहा है कि अब लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। और क्या, धन्यवाद है आपको। एक व्यक्ति लेकिन बहुत ज्यादा परेशान। बहुत बढ़िया कार्यक्रम अभी आपने सुना है भैया अजय अनुरागी जी की तरफ से। थोड़ी बातचीत भी की है उन्होंने। और क्या, गाते बढ़िया लेकिन खड़े होने का तरीका गलत इनका। तमाम बातें भी की है अजय भैया ने हमारे। पहले तो तारीफ कर दी कि क्रांतिमाला जी ऐसे ही क्रांतिमाला थोड़ी है। एक रामनगर में है खुरपेची जी और दूसरी है क्रांतिमाला जी। और क्या, इसीलिए इनको क्रांतिमाला के नाम से जानते हैं लोग। अजय भैया, मेरी एक आदत है कि अगर कहीं कुछ बात मुझे लगेगी कि जनता में इसको रखना चाहिए तो वो कलाकार को रखनी चाहिए, ये बात, क्योंकि इसी बात की जवाबी है। और क्या। अब आपने कह दिया कि भगवान श्री राम कह रहे हैं तुलसीदास जी के लिए कि तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। तो मैंने ये कहा कि अगर उनकी आवाज से राम जी को आना होता तो गोस्वामी जी जब पैदा हुए थे तभी उनके मुंह से राम राम निकला था, तब क्यों नहीं आ गए? तब क्यों नहीं आ गए? और क्या, और फिर मैंने ये भी आपको कहा कि पूरी मानस की रचना कर दी। गोस्वामी जी आवाज तो रोज लगाते थे, रोज राम का नाम लेते थे, लेकिन तब भी नहीं आए। और क्या, बहुत समय बाद आए और तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, यानी प्रेजेंट ऑफ टाइम बिल्कुल उसी जगह। इसलिए आपका जवाब थोड़ा इधर उधर हो रहा था, और क्या, आप समझ नहीं पा रहे। अब आप उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे ऐसे तो दो चोर गोस्वामी तुलसीदास जी की उस मानस को चुराने आए तो वहां भी भगवान को आना पड़ा। अरे वहां भी भगवान गोस्वामी जी के लिए नहीं आए, गोस्वामी जी को उनके दर्शन नहीं मिले। वो दो चोर जब अंदर घुसे, गोस्वामी जी तो बड़े आराम से चिंता खत्म करके सो रहे हैं। चोर जहां जहां से निकलते हैं वहां पहरे पर राम लक्ष्मण उनको दिखाई देते हैं। और जब चोर अंदर घुस ही नहीं पाए तो वहीं दरवाजे पर बैठ गए और सवेरा हो गया। गोस्वामी जी जब बाहर निकले, उन चोरों को देखा तो कहा आप लोग कैसे? तो उन चोरों ने कहा कि महाराज हम तो चोरी करने आए थे, लेकिन आपके यहाँ जो दो पहरेदार हैं वो बड़े कड़े हैं, वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे। गोस्वामी जी ने कहा कौन थे? तो उन्होंने बताया कि एक के हाथ में धनुष था। बस जैसे ही कहा धनुष था, गोस्वामी समझ गए कि मेरे प्रभु आ गए। और गोस्वामी जी ने सब कुछ छोड़कर उन चोरों के पैर पकड़ लिए, कहा कि जिनके दर्शन के लिए ये गोस्वामी तुलसीदास तरसता तड़पता रहा, उनके दर्शन आपको मिल गए। चोरों के पैर पकड़ लिए और तब भी राम जी नहीं मिले। और क्या, आप मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और क्या, मंडल आपका ठीक है लेकिन ये थोड़ा बूढ़ा हो गया, इसको हटाओ। आप मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं भैया, अजय भैया जी। फिर आप कह लेंगे कि अगर आपने मानस पढ़ी होगी तो गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में वन को लिख दिया है वन माँ, वन लिख दिया है वन। अच्छा अजय भैया एक बात बताइए, पूरा गाना आपका हिंदी भाषा में चल रहा है। जब आपने गाना लिखा तो पूरा हिंदी भाषा में लिखा जा रहा है, जब बनमा लिखने की बारी है तो अवधि उसमें ठूंस दी। पूरा गाना आपका खड़ी बोली में जा रहा है और उसमें फिर अवधि लगा रहे हैं आप। ये अच्छी सोच नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है। ये तो केवल अपनी बात को सिद्ध करने का तरीका है आप। और क्या, गलती आप भी जानते हैं, लेकिन बस कलाकार जवाबी कीर्तन का कलाकार अपनी कमियां मानता नहीं है। यही तो है। अरे दैया इतनी बड़ी गलती कर डाले हो। चलिए फिर आप एक बात और कहने लगे क्रांतिमाला जी मेरा गाना मेरा एक ही युग से चल रहा था, त्रेता युग ही मेरे गाने में लगे थे, आपका सतयुग से जवाब आ रहा है, युग बदल गए। अच्छा आपने मेरा गाना नहीं सुना? मेरे गीत में पहला टुकड़ा बाली का है कि कैसा कैसा व्यापार हो रहा है, तो
कुछ नकद है, कि कुछ नकद कुछ उधार हो रहा है। पहले में बाली का प्रसंग त्रेता का, फिर दूसरे में शबरी का प्रसंग त्रेता का, फिर राम के साथ सीता जी पूजा के लिए बैठ रही वो भी त्रेता का। और आप अपना उत्तर चेक करिए, आप मनुष्य रूपा के दर्शन करा रहे हैं, ये कौन यही होता है, स्पेस पे चढ़ जाओ तो कहाँ साने ला कामों गुजरे पर। आप सतयुग से उत्तर दे रहे हैं, और अगर मैंने उत्तर दिया था तो उसको समझिए। आप समझ नहीं पाए, मेरा युग नहीं बदला है। मेरे गीत में वही भोलेनाथ हनुमान बनकर आ रहे हैं, और हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिनके लिए लिखा है चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युगों में है, वो सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, और कलयुग में भी है। ये बात तो हमारा जवाब तो आप गलत ही नहीं कर सकते। लेकिन अब बस ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, काम चल रहा। वो खुद ही करे छोलो घास चराओ भैंसी। और क्या, इसको तैयार करने में इनको 365 दिन लगे, तभी तो चौपाई पूरी हुई। हमने तो कहा भी नहीं, अजय भैया खुद ही कह दे रहे। कोरस वाला लेकिन ज्यादा बूढ़ा नहीं होना चाहिए। पूरा मंडल चल रहा। चलिए, थोड़ा थोड़ा टीका टिप्पणी भी जरूरी है, इससे जवाबी में थोड़ा आनंद बना रहता है। वो तो है। जवाब आपने जैसा भी दिया है, बूढ़े जवान सब उनको फिर से जवान कर दिया है, और कहा जोड़ी जोड़ दी। जोड़ी कहाँ जोड़ी? मैंने तो यही बताया कि जोड़ी बेजोड़ है, और ये ऐसी ही बेजोड़ जोड़ी, 3 जोड़ी अगर आप अलग से लाते तो प्रयास ठीक था। हमारी जोड़ी में इधर उधर खुरपेट कर दिया है बस। बेटे बस, कान चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर से उत्तर हो गया। और क्या, बना लेकिन कम बना। आइए कट पीस सुने आप अपना। कट पीस बड़ा अच्छा दिया है कि कांच की चूड़ियां भी तूने खनकाई, क्या बात। आराम से, ये है भगवान शंकर का डमरू। शाबाश शाबाश। ये खुजली वाला लोगों की डिग्री खत्म। आज ढोलक मास्टरों की भी जवाबी हो रही है। चल रही बेटे, चल रही है। और हमारे दोनों भाई बड़ी मेहनत से बजा रहे हैं। ये तो कर रहा, उसका पता नहीं। कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई, अपनी जुल्फे भी मैंने थी बिखराई। तुझको जंजीर, हाँ तुझको जंजीर लेकिन पसंद आई, तो जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, जाम
जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, के बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। गुस्से में आ जाता है लड़का, लड़का सनक जाता है। बहुत बढ़िया गट्टीस अजय भैया जिसने भी लिखा है, अच्छी सोच है। सोच केवल ये बहुत अच्छी है जो आपने फिट किया है, ये बात जैसे तिनका वैसे इनका, दोनों ने फिट किया। एक तिनका एक इनका। बढ़िया प्रयास है आपका। अब जवाब बहन का प्रयास देखिए। सुनिए, आपने अपने कट्टीस में लाइनें डाली है, जैसे तिनका वैसे इनका चीर दिया जाए, एक नजीर दिया जाए, खाओ गंभीर दिया जाए, और जैसे तिनका वैसे इनका चीर दिया जाए। ये बात अब ऐसे ही कुछ लाना पड़ेगा। देखिए मैं क्या प्रयास कर रही हूँ। कैसे? भगवान कन्हैया एक ऐसे देवता हैं जो लीलाएं सारी करते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। अब देखिए ये किसके साथ कैसी लीला कर रहे हैं। बकासुर दैत्य जब वो ललकारे हैं, भैया लोगों से निवेदन कर रही हूँ, जवाब सुनिएगा। एक बकासुर नाम का दैत्य भगवान कन्हैया को मारने के लिए आया, और केवल उनको ही नहीं, वहां पर उस नगरी में अत्याचार मचा रहा है, सभी जीवों को खा रहा है, लोग परेशान हैं। तो देखिए पंक्ति मेरी कह रही है, बकासुर दैत्य जब वो ललकारे हैं, तो नहीं मिलते किसी को जब सहारे हैं, तब कन्हैया को, हाँ तब कन्हैया को सारे पुकारे हैं। और कन्हैया से कहा कि हे कन्हैया, मौका ताड़ लिया जाए, मौका ताड़ लिया जाए, और झंडा गाड़ दिया जाए। जवाब सुनिएगा और प्रयास देखिए। बहन ने थोड़ा सा प्रयास किया है, कहा मौका ताड़ लिया जाए, झंडा गाड़ लिया जाए, और जैसे भीम के लिए तिनके का इशारा किया, तो मौका ताड़ लिया जाए, झंडा गाड़ लिया जाए। तो ये जो बकासुर आया है, तो जैसे तिनका वैसे इनका फाड़ दिया जाए, जैसे तिनका वैसे इनका फाड़ दिया अब जवाब भी जो मैं दे रही हूँ, अगर उधर दो खोपड़ी ने सोचा है तो इधर भी दो खोपड़ी ने सोचा है। जैसे तिनका चीर करो, देखिए चीर का जवाब फाड़ ही होना चाहिए। और चीर फाड़ लोग कहते हैं, चीर फाड़ करोगे का भैया, अगर उधर चीर है तो इधर फाड़ है, तभी जवाब ही है। और देखिए उधर बकासुर के लिए इशारा किया, भगवान कन्हैया ने बकासुर की चोंच पर चूंकि बगुले का मुंह बनाए हैं, उस चोंच पर एक पैर रखा और दूसरी
चोच के उस हिस्से को पकड़ के ऐसे करके फाड़ दिया। तब फाड़ दिया। देखिए चीरना और फाड़ने में अंतर है। आपकी तरफ चीर दिया जाए और इधर फाड़ दिया जाए। मौका ताड़ लिया जाए तो झंडा गाड़ लिया जाए, तो जैसे तिनका वैसे का फाड़ दिया जाए। तिनका वैसे वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखा ऐसे लाया जाता है जवाब। जवाब रहा आपका 21 मुद्राएं